सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ बुक का एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 अगर हिंदी में कहा जाए तो प्रश्नावली 2.2। ठीक है, इसका जितना भी क्वेश्चन है उसको आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया है, देखो इसमें क्वेश्चन जो है पूरा मैंने नहीं लिखा है। अगर मैं पूरा लिखूंगा, अगर हिंदी वालों के लिए लिखूंगा कि इसमें क्या करना है, तो इसमें हम लोग को लिखना होगा कि निम्नलिखित में से बहुपद का मान बैठाइए। फिर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। इससे बढ़िया जो क्वेश्चन का जो मेन चीज़ है उसको लिख लेना है। ठीक है, आपके पास तो क्वेश्चन ऑलरेडी होगा। ठीक है, सो इसमें क्या बोला है कि एक मान दे दिया है हम लोग को, एक बहुपद दे दिया है, एक पॉलिनोमियल दे दिया है 5x - 4x² + 3। बोला है कि क्या करना है, तो हम लोग को x का वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पहला नंबर में दिया है x = 0। तो पहला नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, तो इंग्लिश वाले लिखना कि लेट x = 0 इन px। ठीक है, तो px में लेट नहीं पुट। ठीक है, तो पुट px = 0 इन, ये पुट x = 0 इन px। और हिंदी वाले लिखो कि px में x = 0 रखने पर। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखो, तो px में x = 0 रखने पर। अब क्या करना है, तो अब यहाँ पे हम लोग को px के जगह पे 0, तो px और वैल्यू कितना दिया है पॉलिनोमियल का कि 5x - 4x² + 3। तो 5x - 4x² प्लस में 3। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या दिया है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो x जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लगाना है। तो px की जगह पे क्या लगाएंगे, 0। ठीक है, और 5x की जगह पे 0, तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर और प्लस में 3। तो यहाँ पर P0 यानी कि P0 हमारा कितना निकलेगा, तो 5 × 0 करेंगे तो कितना होगा, 5 × 0 करेंगे तो 5 होगा, नहीं 0 होगा। ठीक है, ये तो आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है ना। अब यहाँ पे 4 × 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 40 हो जाएगा, नहीं भैया 0 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 0 होगा। ठीक है, तो 0 × 4 करेंगे तो कितना होगा, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 3, तो P0 = कितना निकलेगा, 3। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे जो बहुपद का मान है यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू, तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू कितना आया, तो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो हमारा 3 आया। या फिर हिंदी में हम लोग इसको लिख सकते हैं कि बहुपद का मान इक्वल्स टू 3। ठीक है, बहुपद का मान कितना, तो 3। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 में दिया है x = कितना दिया है, तो -1। ठीक है, x = कितना दिया है, तो -1। तो सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, पुट x = -0 इन px। ठीक है, तो px में क्या करना है, तो ये x = -1 का वैल्यू को हम लोग को पुट करना है। तो px हिंदी में px में x = -1 रखने पर। ठीक है, अब क्या करना है, तो px और जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है यानी बहुपद का जो मान है वो क्या है, तो वो जो है मतलब जो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि बहुपद दिया है तो वो क्या है, तो 5x - 4x² + 3। तो यहाँ पे उतारेंगे 5x - 4x² प्लस में 3। ठीक है, तो x की जगह पे हमने कितना माना है, तो x की जगह पे -1, तो px की जगह पे -1। ठीक है, इक्वल्स टू 5 × -1 हो जाएगा हमारा, और माइनस में 4 × 1 का स्क्वायर। ठीक है, 4 × -1 का स्क्वायर और प्लस में 3। तो अब यहाँ पर से क्या होगा, तो p - 1 = 5 × -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, और यहाँ पर देखो अब क्या होगा, -1 का स्क्वायर होगा तो -1 × -1 क्या होगा, +1। ठीक है, और +1 × -4 तो कितना हो जाएगा, तो -4 और प्लस में 3।
तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, -5 और -9 कितना हो जाएगा, ये -5 और -4 9 हो जाएगा, और प्लस में 3, तो कितना आंसर आएगा, तो -6, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ -1 कितना आएगा हम लोग का, तो -6। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू कितना आया हमारा, तो -6। ठीक है, बहुपद का मान, हिंदी में वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं बहुपद का मान इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो अब एक बच रहा है कि x इज इक्वल्स टू 0, तो इसको जो है आपको कमेंट में आंसर बताना है इसको सॉल्व करके। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, P0 P1 एंड P3 जो है, P0 P1 एंड P3 नहीं, शायद से P2 दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, जो निम्न जो समीकरण दिया है, नीचे जो इक्वेशन दिया है, इसमें क्या करना है, तो इसका हम लोग को वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो एक बार क्या करना है, तो P0 पुट करके देखना है, एक बार P1 पुट करके देखना है, एक बार P2 पुट करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, तो Py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो P0 के लिए, ठीक है, यानी कि P0 के लिए इंग्लिश में 4P0। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4P0। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो P0 y की जगह पे क्या करेंगे, तो y की जगह पे हम लोग 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो P0 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो P0 इक्वल्स टू वाई के जगह पे हमने क्या किया है, तो 0 माना है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर माइनस 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और प्लस 1, तो P0 इक्वल्स टू कितना निकला हम लोग का, 1 निकला। ठीक है, P0 इक्वल्स टू कितना निकलेगा हम लोग का, तो 1 निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, P1 के लिए, ठीक है, किसके लिए, तो P1 के लिए 4P1। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, तो इंग्लिश में हम लोग 4P1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, Py इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो Py के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पे अब हम लोग 1 मानेंगे। ठीक है, तो P1 इक्वल्स टू वाई के जगह पे हमने 1 माना है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से -1 और +1 क्या होगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो P1 इज इक्वल्स टू क्या निकला, P1 इज इक्वल्स टू हमारा निकला 1। ठीक है, P1 इक्वल टू क्या निकला, तो 1 निकला। उसी तरह हम लोग अब क्या करेंगे, उसी तरह हम लोग जो है P2 के लिए बैठाएंगे। ठीक है, P2 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही है ये सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का, उसी तरह हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सब में करना है। ठीक है, तो P2 के लिए करेंगे, तो P2 के लिए तो यहाँ इंग्लिश में क्या होगा, तो 4P2। ठीक है, यानी P2 हो गया हम लोग का पॉलिनोमियल ऑफ 2। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, तो बहुपद का 2 का बहुपद। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो Py इक्वल्स टू दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो y के जगह पे हमने क्या किया है, तो y के जगह पे हमने 2 माना है। ठीक है, तो P2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस में 1। ठीक है, तो P2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4। ठीक है, और माइनस में 2 प्लस 1, तो यहाँ +1 है और यहाँ +4 है, तो क्या होगा, तो +1 और +4 क्या हो जाएगा, तो +5। ठीक है, और 5 में 2 जाएगा तो कितना होगा, P3 इज इक्वल्स टू क्या निकला, तो 3। ठीक है, तो P0 इज इक्वल्स टू 1, P1 इज इक्वल्स टू 1 और P3 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है PT इक्वल्स टू क्या दिया है, तो 2 + t प्लस 2t स्क्वायर, 2 + t, ये प्लस है। ठीक है, और ये t है, तो 2 + t प्लस 2t स्क्वायर, और प्लस में प्लस नहीं है, माइनस है। ठीक है, और माइनस में t क्यूब। ठीक है, माइनस में क्या है, तो t क्यूब।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग P0 बैठाएंगे, ठीक है। P0 के लिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, तो 4P0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो T के जगह पे हम लोगों ने क्या किया है, तो 0 P0 हमने बैठाया है, और 2 प्लस T के जगह पे क्या होगा, तो 0 और प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, T के जगह पे हमने 0 माना है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में 0 का क्यूब। तो P0 इक्वल्स टू क्या होगा, तो 2 प्लस 0 का 0 ही रहेगा, और 2 0 का स्क्वायर होगा 0 होगा, तो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 माइनस 0 का क्यूब भी 0। तो P0 इज इक्वल्स टू कितना निकला, तो 2 प्लस 0 से कोई मतलब नहीं है, तो P0 इक्वल्स टू 2 निकला, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग इसका जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो P1 के लिए, ठीक है, P0 हमने बैठा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो P1 के लिए, तो 4 क्या हो जाएगा हम लोग का, P1 इंग्लिश में क्या हो जाएगा, 4P1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो T है ना, P इंटू टी है, ठीक है। तो क्या है ये हम लोग का, P इंटू टी इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2T स्क्वायर माइनस में T क्यूब है। तो T के जगह पे हमने क्या माना है, तो T के जगह पे 1 माना है, तो 2 प्लस T के जगह पे क्या होगा, तो T के जगह पे 1 होगा, प्लस में 2 और T के जगह पे क्या माना है, तो 1 माना है हमने, तो 1 का स्क्वायर और माइनस T के जगह पे 1, तो 1 का क्यूब। तो P1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 2 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 1 3 प्लस 2 और माइनस में 1, तो कितना होगा, 3 प्लस 2 5 और माइनस 1 कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 4, ठीक है। P1 इज इक्वल्स टू 4। अब हम लोग क्या करेंगे, तो P2 के लिए, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे P2 के लिए, यानी कि 4P2, ठीक है, किसके लिए, तो P2 के लिए, तो 4P2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो P2 T के जगह पे हमने क्या माना है, तो 2, तो P2 इक्वल्स टू 2 प्लस T है ना यहाँ पे हमारा, तो T के जगह पे क्या है 2, तो 2 प्लस 2 और ये क्या है, तो T का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस में 2 का क्यूब, ठीक है। तो अब P2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4 और 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 यानी 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 12 और माइनस 2 का क्यूब 8। तो P2 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 कितना होगा हमारा 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 में है Px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है, क्या है, तो Px इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है, Px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग P0 लेंगे, ठीक है, P0 इक्वल्स टू क्या होगा, तो x के जगह पे हमने 0 माना है, तो 0 का क्या हो जाएगा, तो क्यूब हो जाएगा, तो P0 इक्वल्स टू कितना आएगा, तो 0 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, तो Px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो अब हम लोग यहाँ पे Px के जगह पे 1 मानेंगे, ठीक है, जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है। तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, तो P1 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। सेम Px इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो x क्यूब होगा, ठीक है। अब Px के जगह पे क्या बोला है लेने, तो 2 लेने बोला है, तो P2 हो जाएगा और x का क्यूब कितना होगा, तो 2 का क्यूब, ठीक है। तो P2 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 4 में दिया है कि Px इज इक्वल्स टू x माइनस 1, ठीक है, और दूसरा है x प्लस 1। तो बोला है कि भैया इसका मान बताइए, तो चलिए इसका मान बताते हैं। तो सबसे पहले जैसा बोला गया है वैसा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो P के जगह पे क्या बोला गया है, पहले 0 मानने बोला गया है, तो 0 मानते हैं। P0 इज इक्वल्स टू x के जगह पे हमने क्या किया है, तो 0 माना है, तो क्या होगा, x की जगह पे 0 माइनस 1, ठीक है, और दूसरे में 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो 0 माइनस 1 क्या होगा, तो 0 माइनस 1 को हम लोग माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 0 माइनस 1 को क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो P0 इज इक्वल्स टू
-1 और 0 + 1 क्या होगा तो +1, -1 + 1 क्या होगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो P0 = 0 हो जाएगा। अब क्या होगा तो Px = क्या बोला है हम लोग को, तो Px = अभी हमको बोला है कि हम लोग को x की जगह पे 1 लेना है, Px की जगह पे क्या लेना है तो 1 लेना है, तो हम लोग लेते हैं, ठीक है। P1 = 1 - 1, ठीक है, पहले में, और दूसरे में क्या होगा, दूसरा में हमारा हो जाएगा 1 + 1, ठीक है। तो P1 = 1 - 1 क्या होगा 0 + 1 + 1 2, ठीक है। तो P1 = 2 होगा। P2 का इसका बना के आपको क्या करना है, आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बन के कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि हम लोग का जो ये दिया है इक्वेशन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 3x + 1, इसमें क्या बोला है कि x का वैल्यू हम लोग को पुट करना है, x का वैल्यू पुट करना है -1/3, और बताना है कि क्या ये -1/3 क्या है, तो क्या ये हम लोग का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या फिर मतलब कि बहुपद का शून्यक है, ठीक है, हिंदी में क्या तो बहुपद का शून्यक है। तो चलिए इसको पुट करके देखते हैं सबसे पहले। तो Px = 3x + 1 क्वेश्चन में दिया है, और x का वैल्यू कितना है तो Px की जगह पे कितना तो -1/3, ठीक है, = 3x, x की जगह पे कितना है तो -1/3। तो यहाँ से आप देख रहे हो 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो -1 और +1 कितना होगा तो P1 - 3 -1/3 = क्या होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा तो क्या होगा 0। तो ये हमारा क्या है तो बहुपद का शून्यक है, जिसमें भी कट के 0 आता है वो क्या होगा हमारा बहुपद का शून्यक। उसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का दिया है Px = 5x - पाई और x = 4/5, ठीक है, x का वैल्यू क्या है तो 4/5। तो हम लोग को बोल रहा है कि भैया बताइए कि क्या ये जो 4/5 है ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद का शून्यक है। तो चलिए पुट करते हैं, Px की जगह पे कितना है तो 4/5 डाल देते हैं, ठीक है। अब 5x की जगह पे कितना होगा तो 4/5, ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल और माइनस में पाई, ठीक है। तो P 4/5 = 4 - पाई, ठीक है, P 4/5 = 4 - पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड में हम लोग को दिया है Px = x² - 1, ठीक है, इसमें 2 दिया है, ठीक है, बताना है कि 2 दे दिया है, x = 1 और दूसरा है कि -1। तो बताना है इनमें से कौन सा जो है वो बहुपद का शून्यक है, यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले Px की जगह पे हम लोग 1 रखते हैं, ठीक है। तो P1 = x की जगह पे कितना है तो 1 का स्क्वायर -1, तो P1 = क्या होगा तो 0। ये हमारा क्या है तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का शून्यक है, ठीक है। बहुपद का शून्यक क्या है 1 है, ठीक है। ये भी हम लोग का क्या है, ये भी हम लोग का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ये हम लोग का क्या है तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग को जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे तो Px की जगह पे -1 लेंगे, ठीक है। सो -1 का स्क्वायर और -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, जल्दी बोलिए। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 1 होगा, 1 - 1 क्या होगा तो P - 1 = हम लोग का हो जाएगा तो 0, ठीक है। तो P - 1 = 0, तो ये भी हम लोग का क्या होगा, ये भी हमारा बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जितना भी क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है, एंड सॉल्व करके क्या करना है आंसर को कमेंट में
करना है, ठीक है। आंसर को कमेंट में बताना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं एंड देखते हैं उसमें क्या दिया है। उससे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है ये जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या बोल रहा है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। तो इसमें टोटल हम लोग के पास क्वेश्चन है 6, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन को एक जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता था, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक्स प्लस 5, इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को इक्वेशन में डालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो 5 है लेफ्ट साइड में किस में है, तो पॉजिटिव में है यानी प्लस में है। तो राइट साइड में क्या होगा, तो निगेटिव यानी माइनस में। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो -5। तो इसका बहुपद का जो शून्यक है यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो वो हम लोग का -5, ठीक है। आप उसको लिख देना, अगर आप हिंदी से लिखोगे तो बहुपद का शून्यक इक्वल टू लिख देना -5, और अगर आप इंग्लिश से लिखोगे तो लिख देना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू -5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स -5, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, x - 5 इक्वल्स टू 0, सेम ये वाला क्वेश्चन है बट यहाँ पे माइनस है, इसमें प्लस है। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो +5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुपद के शून्यक इक्वल्स टू 5 या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 5। आप जिस भी मीडियम से हो उसके अनुसार आप इसमें लिख देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है हमारे पास, पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5, यानी पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जीरो कहाँ से आ रहा है, तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो कराया है, इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड कराया, वो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके उसको देख लेना, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, तो 2x, ठीक है, 2x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो 0 - 5 होगा हम लोग का, क्योंकि 5 जो है हम लोग का राइट साइड में किस में है, प्लस में है। तो लेफ्ट साइड में प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2x इक्वल्स टू -5, सो x इज इक्वल्स टू -5/2, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बहुपद के शून्यक यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू -5/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम दिया हुआ है ऐसे ही, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का दिया है 3x - 2, ठीक है। ये क्या है, तो 3x - 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x - 2, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x - 2। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अब हम लोग इसको इक्वेशन में लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन में, यानी कि 3x - 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 3x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 लेफ्ट साइड में है माइनस में, तो राइट साइड में प्लस में होगा, तो x इज इक्वल्स टू 2/3, यानी बहुपद का शून्यक 2/3 या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2/3, ठीक है। सो अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, या जो 5 नंबर में दिया है, 5 नंबर में क्या दिया है, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं कि 3x इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 0/3, यानी बहुपद का शून्यक 0/3 होगा या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 0/3, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है कि पी एक्स इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू ax और a डस नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। a क्या होना चाहिए, तो a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ax इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ax इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 0/a होगा, ठीक है, 0/a होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 0 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा बहुपद का शून्यक या फिर जीरो और पॉलिनोमियल कितना निकला, तो हम लोग का 0 निकला, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं, तो ये जो है हम लोग का क्या था, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग जो है इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।